दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएलएड की जो इंटर्नशिप चल रही है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की, उसके थर्ड वीक का असाइनमेंट कैसे बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक का मतलब फर्स्ट पेज का बनाया था, ठीक वैसा ही प्रारूप इसका भी होगा। आपको यहाँ पे तृतीय सप्ताह और असाइनमेंट नंबर 3 ऊपर लिख देना है और उसके बाद प्रशिक्षु का नाम, संस्थान का नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन और जैसे भी आपके कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपको ये डेटा इसमें भरना है, उस हिसाब से आप ये सारी जानकारी भर दीजिए। बस सब कुछ उसी तरीके रहेगा। इस बार आपका विषय थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये आपके थर्ड वीक का असाइनमेंट है, ठीक है। तो चाहे सेकंड सेमेस्टर वाले हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर वाले हो, उन सबको विषय में यही डालना है कि 2 जोड़, 2 घटाव, 2 गुणा और 2 भाग के शाब्दिक सवाल तैयार करके साझा करेंगे। कब? आप इस थर्ड वीक पे ये करेंगे, ठीक है। तो आपको विषय में ये डालना है और उसके बाद आपको क्या क्या हेडिंग्स इसमें इंक्लूड करनी है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इसमें पहली हेडिंग आपको डालनी है कार्यक्रम का उद्देश्य। जैसा कि आप हर बार डालते ही हैं, कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य में आपको यही लिखना है कि SCERT डायट एवं प्रथम संस्था के साझा प्रयास से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना के अंतर्गत चयनित कक्षा 1 से 2। देखिए, इसमें क्या है कि जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो 1 से लेकर अपना 2 कक्षा डालेंगे और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो अपना 6 से 8 डालेंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर 6 से 8 के भाषा एवं गणित में कमज़ोर बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनका भाषा एवं गणित का स्तर अच्छा हो सके। इस कार्यक्रम के सप्ताह नंबर 3 में हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 2 यानी ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, कक्षा 6 से 8 ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे और साथ ही उनके लिए 2 जोड़, 2 घटाना, 2 गुणा और 2 भाग के शाब्दिक सवालों का निर्माण करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उनकी शिक्षा के यानी कि गणित के स्तर को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको कार्यक्रम का उद्देश्य लिखना है और अगर आप चाहें तो इसको अपनी और अच्छी से भाषा में तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एज इट इज़ यही लिख दिया, आप पूरा का पूरा यही छाप दें। अगर आपको और अच्छे शब्द मिलते हैं तो आप उसकी तरीके से उसको बना के थोड़ा सजा के और अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से आपको कार्यक्रम का उद्देश्य लिखना है। एंड सेकेंड चीज़, मेरे से बहुत लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मैम ये बताइए जीपी ऐप पे मेरा ये हो गया वो हो गया। देखिए, मैंने आपके लिए हर एक वीडियो अवेलेबल करा दिया ऑलरेडी। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ऑनलाइन इंटर्नशिप का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने उस वीडियो उसमें बना दी है। लोगों का स्कूल गलत हो गया या फिर आप बोल रहे हो कि आपको डिलीट कैसे करना है, आपको बच्चे नहीं मिल रहे हैं तब आपको क्या करना है, मैंने उसमें सारे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। आपको 2 बच्चे मिले हैं तब आपको क्या करना है, नंबर नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, कैसे आपको डिलीट करना है, कैसे आपको BLML ऐड करना है और BLML गलत हो गया तो कैसे उसको डिलीट करके वापस से आप अपना डेटा फिट करते हैं। ये सारी जानकारी मैंने उसमें दी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो बच्चों को असाइनमेंट में सवाल देंगे वो सवाल आपके किस टाइप के होने चाहिए। सवाल आपके इस तरीके के होने चाहिए। देखिए, अभी तो ये है उनके लिए जो द्वितीय सेमेस्टर के, इसके बाद मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी बताऊंगी। क्योंकि देखिए, आप द्वितीय सेमेस्टर में जो है तो वो बच्चे अभी छोटे हैं, उनको आप इन्हें कि हासिल वाला जोड़ आप दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको देना है जोड़ जिसमें हासिल ना हो। और ये देखिए, मैंने इसमें कुछ कलाकारी आप दिखा दीजिए कि 2 बॉल हैं, फिर 4 बॉल जोड़ के कितना आएगा, और ये 5 3 8 होगा। फिर ये 4 फूल है तो 4 फूल जोड़ के 2 फूल जोड़ के कितना आएगा, तो वो बच्चे 6 फूल बनाकर इस तरीके से यहाँ पे दें। और इसी तरीके से आप घटाना भी उन्हें देंगे कि उनको करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी उनका स्तर छोटा है। उनको बिना हासिल वाले ही आपको घटाने और जोड़ देने हैं। तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आएंगे इजीली। यहाँ 4 डंडे हैं, 4 डंडे में से 2 डंडे हटा लिए गए तो कितने डंडे बनेंगे, वो डंडे बना के बच्चे आपको देंगे। 8 में से 7 गए तो कितना आएगा। फिर इसी तरीके से थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आप जितना अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 3 आम में से 1 आम गए तो कितने आम बचेंगे, तो बच्चे यहाँ पे 2 आम जैसे भी उनसे बने वो बना करके इसमें आपको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अब आपको यहाँ पे गुणा के लिए बताता है, छोटा छोटा ही उनको गुणा दीजिए, छोटा छोटा ही भाग दीजिए जो कि उनके लेवल का हो, जो कि बच्चे आसानी से कर सकें। इस तरीके से आपको उनको देना है। देख लीजिए, आप भाग भी आपको इजी वाला ही देना है और गुणा भी आपको मैं पूरा दिखा दे रही हूँ कि ये देखिए सेकंड सेमेस्टर वाले इस तरीके से करेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फोर्थ सेमेस्टर वाले किस तरह करेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर वालों का लेवल थोड़ा हाई है, उनका 6 से लेकर 8 तक की टीचिंग लगी है, तो वो उस हिसाब से बनाएंगे सवाल। और सेकंड सेमेस्टर वाले ये देखिए इस हिसाब से सवाल बनाएंगे जो कि बच्चों को ईजिली मतलब समझ में आ सके, वो उसका आंसर दे सके। आप देखिए फोर्थ सेमेस्टर वालों को, हाँ थर्ड सेमेस्टर वाले, इसका एक बार पूरा प्रारूप देख लीजिए। ये फ़ोटो है आपकी, मैं इसमें आप
आपको एक साथ वो वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये मैंने पूरा आपको एक पिक प्रोवाइड किया है। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको देना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरीके से उनको देंगे। अब ये है 4th सेमेस्टर वालों के लिए जिनकी 6 से 8 तक की टीचिंग लगी है। तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2 जोड़ 2 घटाना 2 गुणा 2 भाग के सवाल। तो अब उनका लेवल हाई है तो आप उनको इस तरीके से हासिल वाले जोड़ दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उनका लेवल हाई हो चुका है। वो हासिल वाले जोड़ 6 से 8 तक के बच्चे कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। और ये 3 रो वाले भी आप उनको जोड़ दे सकते हैं, वो इतना कर ले जाएंगे। उनको इतना सिलेबस में पढ़ाया गया है, वो इतना कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको उन्हें घटाना देना है तो घटाना भी आप उन्हें ऐसे ही देंगे जो कि हासिल वाले हों। आपको इसमें सोचने की ज़रूरत है, आप कोई भी अंक इसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं इजी दे दूं, बच्चे कर पाएंगे या नहीं। घटाना आप कैसा भी दे दीजिए, तोड़ मरोड़ के 6 से 8 तक के बच्चे हैं वो कर ले जाएंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, बाकी उनको इतना तो आना ही चाहिए ना, 6 से 8 तक के बच्चे हैं वो। अब यहाँ से आप उनको बड़ी संख्या का भी दे सकते हैं। 6000 में से 6022 जाएगा तो कितना आएगा, आंसर तो माइनस में ही आएगा ना, तो उनको माइनस में ही करके देना। अगर वो कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो ठीक। इस तरीके से आप उनको दे सकते हैं। उनका लेवल इतना हो चुका है कि वो इसको आसानी से कर सकें। और इसी तरीके से गुणा भी आपको देना है। यहाँ पे आप 2 संख्याओं का गुणा दे सकते हैं। ऊपर मैंने 4 संख्या लिखी है और 22 से मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दिया है। एंड भाग भी आपको उनको इसी तरीके से देना है। ऐसा नहीं है कि आपको इतना ध्यान देना है कि शेषफल बचे कि ना बचे, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सब अपने ध्यान से हटा कर के आप उनको नॉर्मली फ्री माइंड से कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी दे सकते हैं। वो इतना सब आसानी से कर सकते हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो बस जो भी डेटा आपको मिलता है आप उसको अपनी फाइल में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से 4th सेमेस्टर वाले इसको देंगे। और अब है बच्चों एवं अभिभावक की जानकारी। भाई आपने उनको ये सब कुछ तो प्रोवाइड करा दिया, इसके बाद वहाँ से आपको जानकारी क्या मिलती है ये आप पता तो आप करते हो ना, तो ये भी तो आपको लिखना है असाइनमेंट में। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ये सॉरी DLED लिख गया है, आपको लिखना है DLED द्वितीय सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन इंटर्नशिप जो कि GP ऐप प्रथम के द्वारा चलाई जा रही है, उसके तृतीय सप्ताह में हमने बच्चों को 2 जोड़ 2 घटाना 2 गुणा तथा 2 भाग से संबंधित गणित के सवाल व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेजा, जिसमें कुछ अभिभावकों एवं बच्चों की उचित सहभागिता रही और कुछ निष्क्रिय रहे। भाई क्या होता है कि देखिए आप ग्रुप पे सेंड करते हो, आप खुद ही देख रहे हो कि कुछ तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं, उन्होंने आज तक रिप्लाई ही नहीं दिया है, कभी वो रिप्लाई करते ही नहीं है। आप कितना भी मैसेज कर दो, पर्टिकुलरली अगर आप उनको अकेले भी मैसेज करोगे कि भाई जो ग्रुप पे जा रहा है उनको रिप्लाई दीजिए, तो भी वो रिप्लाई नहीं देते। तो आपको एग्जैक्ट वही लिखना है जो आप झेल रहे हो। तो इस क्रम में हमने देखा कि बच्चों में भाषा एवं गणित के स्तर का सुधार हो रहा है, जो आप पा रहे हो वही लिख दो। हाँ भाई कुछ सक्रिय हैं और कुछ निष्क्रिय हैं, तो वही आपको इसमें लिख देना है। एंड इसके बाद है तृतीय सप्ताह का कार्य, मतलब आपने जो कार्य किया या फिर आपको जो फीडबैक मिला वो आपको इसमें लिखना है। GP ऐप प्रथम पार्टनरशिप करके सीखना, करते लिखा गया है सॉरी, करके सीखना द्वारा चलाई जा रही इंटर्नशिप में प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह की गतिविधियों और असाइनमेंट के सभी कार्य को पूरा कर लेने के बाद तृतीय सप्ताह में हमारे डायट मेंटर, यानी जो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, मैटर आपको भेजते हैं ना, तो डायट मेंटर द्वारा हमें प्रत्येक दिन सुबह जो भी गतिविधियां प्रेषित की जाती थी हमने उसे व्हाट्सएप मीडिया स्मार्टफोन के जरिए अभिभावक को भेजा। और जिनके पास साधारण फ़ोन थे उनसे फ़ोन पर बातचीत के द्वारा बच्चों की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और गतिविधियों को करने के लिए अभिभावकों से अनुरोध किया। आप बोलते हो ना कि भाई हमने आपको सवाल भेजा है, आप उसका आंसर अपने बच्चे से बोलिए, सेंड करें। तो गतिविधियों की जानकारी ली और गतिविधि को करने के लिए अभिभावक से अनुरोध किया। बाद में की गई गतिविधियों का अभिभावक से फीडबैक लेकर प्राप्त डाटा को GP ऐप में प्रतिदिन अपलोड किया और सारी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की। इस सप्ताह मैंने गतिविधियों के अतिरिक्त बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप उन्हें 2 जोड़ 2 घटाना 2 गुणा तथा 2 भाग के शाब्दिक सवाल का भी निर्माण करके दिया, जिसमें मैंने बच्चों के गणित स्तर में काफ़ी सुधार दिखा। इस तरीके से आपको तृतीय सप्ताह के फीडबैक में लिख देना है। एंड दोस्तों मैंने अपना एक नया चैनल क्रिएट किया, न्यू चैनल, जिसका नाम है टीचर जी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जल्द ही इस पर मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। मतलब आपको किस तरीके से न्यू ट्रिक से आप उनको जो व्याकरण होता है इंग्लिश का या फिर हिंदी का आपको कैसे समझना है, तो आप उसे सब्सक्राइब चाहे तो कर लीजिएगा। एंड फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना के तृतीय सप्ताह की सभी गतिविधियां सफलतापूर्वक पूर्ण रही, मतलब पूर्ण की गई हैं। सप्ताह
में बच्चों को गणित के कुछ सवाल दिए गए जिस पर बच्चों की उचित सहभागिता देखने को मिली। बच्चों के अंदर गतिविधियों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है कि हमें गतिविधियां करनी है और अभिभावक भी इसमें अपना सहयोग देते हैं। इस तरह से इस कार्यक्रम का तीसरा सप्ताह भी अत्यंत रोचक व प्रभावी रहा। अभिभावक और हमारे डाइट मेंटर के सहयोग से मेरे द्वारा तृतीय सप्ताह भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। तो ये निष्कर्ष है, मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन जो निकलता है आपको वो निष्कर्ष में पूरा लिख देना होता है, ज़्यादा नहीं, बस 30-40 शब्दों में। तो आपको इसमें ये लिख देना है और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपने जो भी उसमें उस टाइम अनुभव किया है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है, वो आप उसको लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज़ यही छाप दीजिए। तो जल्दी मैं आपको इसकी डायरी से लेकर के एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक आप मेरे बाकी सारे वीडियो देख के अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मैं उस पर आपकी मनपसंद हिंदी, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड क्लासेस चलाने वाली हूँ। थैंक यू।